नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिस पे हम आपको आपके दुखों से दूर रहने का तरीका बताते हैं। जी हाँ, आपको बताते हैं किस तरह आप अपने दुखों से दूर रहते हैं और अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया है तो उस रूठे हुए को कैसे मनाया जाए, किस तरह उस रूठे हुए को फिर आपके पास लाया जाए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो है कि आपकी तरफ देखता ही नहीं, तो ऐसा क्या किया जाए कि वो आपके प्यार में पागल हो जाए और पागलों की तरह सिर्फ और सिर्फ आपके इर्द गिर्द ही घूमे। ऐसा तो आप चाहते ही होंगे, लेकिन कैसे? आज यही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप ऐसा कर सकते हैं। अपना रूठा हुआ प्यार, अपना नाराज जो प्यार है आपका आपसे, उस प्यार को आप किस तरह आपके लिए पागल बना सकते हैं। और ये मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ वशीकरण विधि से। जी हाँ, वशीकरण विधि एक ऐसी विधि है जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। और ये आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ऐसी कौन सी आसान, सरल और सटीक विधि है जिसे अपनाकर आप घर बैठे बस कुछ ही समय में किसी को अपना बना सकते हैं, किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। कोई आपसे रूठ गया है तो उसे किस तरह आप मना सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और दर्शकों, इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो वशीकरण विधि होती है वो बहुत ही प्रचंड विधि होती है। तो इसे करने से पहले आपको इस बात के बारे में पूर्ण रूप से सोचना है कि आप इस व्यक्ति से सच में प्यार करते हैं या सिर्फ ये आकर्षण है। जी हाँ, अगर प्यार सच्चा है तभी वशीकरण कीजिएगा, क्योंकि ये वशीकरण जो है ये इतना पक्का है कि ये वशीकरण उतरता नहीं है। तो इसलिए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि ये वशीकरण उतरता नहीं है। आप सच में इस बात को जानते हैं कि आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, तभी इसका वशीकरण करें, अन्यथा इस वशीकरण विधि को ना अपनाएं, क्योंकि ये बहुत ही प्रचंड वशीकरण है। तो आइए दोस्तों, बताते हैं कि ऐसी क्या विधि है, ऐसा क्या तरीका है जिसे अपनाकर आप अपने किसी करीबी को वापस अपने पास ला सकते हैं। जी हाँ, कोई आपका आपसे रूठ गया है तो किस तरह उसे मना सकते हैं। आपका वो प्यार जो अब आपकी तरफ देखता ही नहीं, उसे किस तरह वापस अपने पास ला सकते हैं और उसे अपने प्यार में पागल बना सकते हैं। तो आइए बताती हूँ मैं आपको वशीकरण की प्रचंड विधि जिसे अपनाकर आप किसी को अपने प्यार में पागल बना सकते हैं और अपने रूठे हुए को मना भी सकते हैं। और इसमें जो सामग्री चाहिए वो सिर्फ आपके घर में ही मिल जाएगी। उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर जाना भी पड़ा तो बहुत ही सस्ती सामग्री है जिसे अपनाकर एक मंत्र के माध्यम से आप किसी को अपना बना सकते हैं, किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। तो आइए बताती हूँ कि आपको सामग्री क्या चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए विधि क्या करनी होगी। तो हमें सबसे पहले चाहिए 5 लौंग। ध्यान रहे कि लौंग जो है वो फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल वाली लौंग नहीं चलेगी, फूल वाली लौंग हमें चाहिए। देखिए, 5 लौंग हमें चाहिए और इसके साथ ही हमें चाहिए काला धागा। लेकिन ये जो काला धागा हम लेंगे ये आपको कमर के साइज़ का लेना है, अपनी कमर के साइज़ का काला धागा। तो इस बात का ध्यान रखें कि धागे का जो साइज़ है वो ऐसा होना चाहिए जो अगर आप इसे अपनी कमर पे बांधे तो ये सही तरीके से आपकी कमर पर बंध जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको धागा जो लेना है वो इस साइज़ का लेना है कि वो आपकी कमर पर बंध जाए, तभी ये विधि सार्थक होगी, क्योंकि ये इस विधि के लिए बहुत ज़रूरी है। तो काला धागा और ये 5 लौंग फूल वाली, इनके माध्यम से किस तरह किसी को वश में किया जाए, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको करना क्या है। बहुत ही कम खर्च में किस तरह आप किसी को अपना बना सकते हैं। तो आपको करना यह है कि 5 लौंग लेनी है और जिस मंत्र का मैं अब आपको बताने जा रही हूँ उस मंत्र का उच्चारण करना है 21 बार। जी हाँ, 21 बार मंत्रोच्चारण करना है और उसके बाद लौंग पर फूंक मारनी है, कुछ इस तरह। एक बार मंत्रोच्चारण करना है, उसके बाद लौंग पर फूंक मारनी है इस तरह। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मंत्रोच्चारण के बाद आपको सभी लौंगों पर फूंक मारनी है और एक एक कर इस तरह। तो इस बात का ध्यान रखिएगा खास तौर पर, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लौंगों पर फूंक नहीं मारेंगे तो ये अभिमंत्रित नहीं होंगी और ये अपना काम नहीं करेंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि आपको करना क्या है। आपको नहा धोकर एक साफ जगह पर बैठना है, ऐसी जगह जिसके आसपास कोई ना हो। घर का एक ऐसा कोना जहाँ आपको कोई ना देखे, क्योंकि ये जो वशीकरण है ये एकांत में होता है।
तो इसलिए ध्यान रहे कि किसी को इस बारे में पता भी ना हो और कोई आपको देखे भी ना, इस बात का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। 5 लौंगों को इस तरह अपने हाथ में लेना है और मंत्र का उच्चारण करना है। और मंत्र जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, इस मंत्र को लिख लीजिए, क्योंकि ये मंत्र जो है बहुत ही सिद्ध मंत्र है। अगर इस मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से करेंगे और ये विधि सही प्रकार से करेंगे तो जो व्यक्ति है जिसके लिए आप ये वशीकरण कर रहे हैं वो पूर्णतः आपका हो जाएगा, हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ही हो जाएगा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके आगे पीछे ही घूमेगा। आप ऐसा चाहते हैं तो इस मंत्र को ध्यानपूर्वक सुनिए। आइए मैं बताती हूँ आपको कि ये मंत्र क्या है। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम चामुंडाय अमुकम वशम करु करु स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम चामुंडाय अमुकम वशम करु करु स्वाहा। जी हाँ, इस तरीके से 21 बार आपको मंत्र का उच्चारण करना है। और मंत्र उच्चारण के बाद जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस लौंग पर, सभी लौंगों पर इस तरह फूंक मारनी है, मंत्र उच्चारण करना है, उसके बाद इस तरह फूंक मारनी है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और जब 21 बार आप ये मंत्रोच्चारण कर लेंगे, इस लौंग पर फूंक मार लेंगे, तो इस लौंग को इस काले धागे में आपको बांधना है। दर्शकों, इसको बांधने में चाहे आपको 1 गांठ लगानी पड़े या 2, लेकिन इसको इस तरीके से बांधिएगा कि ये खुले नहीं, इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। ये देखिए, इस तरह जिस तरह ये लौंग मैंने इस धागे पर बांधी है, इस तरह 5 लौंगों को आपको इस धागे पर बांधना है, अपनी कमर के साइज के धागे पर। जिस तरह ये लौंग मैंने बांधी है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये लौंग खुल के कहीं गिरनी नहीं चाहिए, इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। और उसके बाद जब आप इस धागे पर ये लौंग बांध लेंगे, उसके बाद ये धागा आपको अपनी कमर पर बांधना है और आपको एक पूरे दिन के लिए इस धागे को अपनी कमर पर बांधे रखना है। जब आप विश्राम करें, जब आप सोने के लिए जाएंगे, तब भी आपको इस धागे को नहीं उतारना है, इसको आपको पूरे 24 घंटे पहने ही रहना है। आपको इस 24 घंटे जब आप इस धागे को पहनेंगे, उसके बाद इसका जो असर है वो दुगना हो जाएगा। ये मंत्र जो आपने इस पर बोला है, ये मंत्र इस धागे में भी आ जाएगा और आपका जो वशीकरण है वो कारगर होगा। तो आइए अब बताते हैं कि आपको इसके आगे करना क्या है। 1 दिन बाद जब आप ये धागा खोलेंगे, उसके बाद आपको इस धागे में से जो लौंगे आपने बांधी हैं, उन लौंगों को खोलना है। इस तरह धागा खोलकर आपको ये लौंगे निकालनी है और इन लौंगों को पीसकर इनका चूर्ण बना लेना है। जी हाँ, जो अभिमंत्रित लौंगे हैं इनको पीसिएगा और इसका चूर्ण बना लीजिएगा। जब आप इसका चूर्ण बना लेंगे तो उसके बाद इस चूर्ण को जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं उसे जाकर खिला दीजिए। मानिए कि वो आपका हो गया। जैसे ही ये चूर्ण वो खाएगा, इस लौंग का चूर्ण वो खाएगा, वो व्यक्ति पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आएंगी। तो अगर चाहते हैं उन खुशियों को वापस पाना, तो इस विधि को ध्यानपूर्वक सुना आपने, तो इस विधि को ध्यानपूर्वक करिएगा भी। एक भी चीज़ जो है वो मिस नहीं करनी है, उसी तरीके से करनी है जिस तरह मैंने आपको बताया है। इसी तरह इस विधि को कीजिएगा, पूर्ण रूप से सही प्रकार से कीजिएगा। ये जो लौंगे हैं ये किस तरह अपना असर दिखाएंगी वो आपको कुछ ही समय में दिख जाएगा। जब ये लौंगों का जो चूर्ण है वो आप उस व्यक्ति को खिलाएंगे और वो व्यक्ति बिल्कुल आपकी ही बोली बोलेगा, वो ऐसे ही बोलेगा जैसे आप चाहते हैं, वो ऐसे ही बातें करेगा जैसे आप चाहते हैं, वो सिर्फ आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर कही बात उसके लिए सच होगी और दुनिया कुछ भी कहे उस पर वो विश्वास नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें ही उसके लिए सही और सटीक होंगी। तो अगर ऐसा चाहते हैं तो ये लौंग का वशीकरण ज़रूर अपनाइएगा, लेकिन ध्यान रहिएगा कि इस वशीकरण विधि को ध्यानपूर्वक करना है और आपके आसपास कोई ना हो जब आप ये विधि कर रहे हो। और एक और बात का खास तौर पर ध्यान रखें, जिस व्यक्ति को आप ये लौंग खिलाने जा रहे हैं उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। अगर उसको इसके बारे में पता चल गया तो भी ये विधि काम नहीं करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वशीकरण सही प्रकार से हो तो इस विधि की, आप जो करने जा रहे हैं इस वशीकरण की चर्चा आप किसी से भी नहीं करिएगा, आपको स्वयं ही यह वशीकरण करना है और आपको किसी को इसके बारे में बताना भी नहीं है। तो
तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा दर्शकों, और वशीकरण करते समय इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कोई आपको ना देखे, आपके आसपास कोई ना हो, अन्यथा ये विधि जो है वो सार्थक सिद्ध नहीं होगी। तो अगर आपको कोई समस्या है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। कोई जानकारी आप चाहते हैं तो वो जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक और तरीके, एक और टोटके के साथ जो आपके लिए सार्थक होगा। जय माता दी।